जब काशी में वोटिंग हो रही होगी, तब मोदी कन्याकुमारी में चट्टान साधना कर रहे होंगे। जब प्रचार खत्म होने के बाद विपक्ष आराम फरमा रहा होगा, तब मोदी भारत माता के लिए नया संकल्प ले रहे होंगे। आखिर मोदी स्वामी विवेकानंद की तरह कन्याकुमारी में क्यों कर रहे हैं 3 दिन की कठिन साधना? क्या स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से ये साधना हो रही? क्या साधना के दौरान मोदी को विवेकानंद साक्षात दर्शन देंगे? दोस्तों, 30 मई को शाम 5 बजे 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। इस दिन पीएम मोदी की आखिरी चुनावी रैली पंजाब के होशियारपुर में होगी, लेकिन इस रैली के तुरंत बाद पीएम मोदी सुदूर दक्षिण भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद पीएम मोदी उस चट्टान या शिला का रुख करेंगे जहां 131 साल पहले वो नरेंद्र, जिन्हें स्वामी विवेकानंद कहा जाता है, उन्होंने अपनी गहन साधना के दौरान एक भारत और विकसित भारत का सपना देखा था। इसी चट्टान पर साधना के दौरान विवेकानंद ने भारत माता को अपनी आत्मा में उतार लिया था। उसी चट्टान पर साधना करने के लिए आज के नरेंद्र यानी पीएम मोदी जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पीएम मोदी की गहन साधना के दौरान उनकी आत्मा में भारत को लेकर कौन सी तस्वीर साकार होने वाली है? दोस्तों, ये सवाल न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 1 जून को होंगे। दोस्तों, 30 मई को पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। वहां 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक 3 दिन तक ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। ये वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान किया था और विकसित भारत का सपना देखा था। दोस्तों, सवाल है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने उसी स्थान को क्यों चुना, जिस स्थान पर 131 साल पहले विवेकानंद ने ध्यान लगाया था? क्या इस ध्यान के दौरान उन्हें स्वामी विवेकानंद के दर्शन होंगे और उनसे भारत के लिए कोई अहम संदेश मिलेगा? क्योंकि जिस तरह 131 साल पहले विवेकानंद की ध्यान साधना का केंद्र भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य था, ठीक उसी तरह पीएम मोदी की ध्यान साधना का केंद्र भी भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य ही होने वाला है। इसे वे दूसरे संदर्भों में कई बार बता चुके हैं। दोस्तों, हम मोदी के ध्यान में विवेकानंद के आने की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ठीक इसी तरह महर्षि अरबिंदो के ध्यान में विवेकानंद के आने का दावा हो चुका है। दोस्तों, विवेकानंद ने अंग्रेजों की हिकारत भरे व्यवहार के बीच हिंदुओं में गर्व की भावना को भर दिया था, लेकिन उनके असमय निधन ने उसे परवान नहीं चढ़ने दिया। इसके बाद महर्षि अरबिंदो का उदय हुआ और उन्होंने ये दावा किया कि उनके ध्यान में स्वामी विवेकानंद आए थे और उन्होंने भारत के अभ्युदय के लिए कुछ नए संदेश दिए हैं। इसी ध्यान के साथ अरबिंदो ने थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दी थी, जिस थ्योरी के आधार पर महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन चलाया और भारत को राजनीतिक आजादी दिलवाई। माना जा रहा है कि अब ठीक उसी तरह पीएम मोदी को भी ध्यान में विवेकानंद के दर्शन होंगे और उनसे कुछ अहम टिप्स मिलेंगे जो भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी से पूरी तरह आजाद कर देंगे। दोस्तों, माना ये भी जा रहा है कि जिस सनातन भारत का सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था, उसे पीएम मोदी ही पूरा कर देंगे और इसी आधार पर उनके तीसरी बार पीएम बनने की भी भविष्यवाणी की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक बेहद खास जगह रही है। पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। संपूर्ण भारत यात्रा में उन्होंने आम लोगों की तकलीफ, दर्द, गरीबी, आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी को नजदीक से देखा था। वे 24 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुंचे थे और समुद्र तट से करीब 500 मीटर दूर इस चट्टान पर तैर कर पहुंचे। विवेकानंद 25 से 27 दिसंबर यानी 3 दिन तक इस चट्टान पर ध्यान करते रहे। उनके ध्यान का केंद्र भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य था। कहा जाता है कि इसी साधना के दौरान उन्होंने भारत माता के दर्शन किए थे।
और इस दर्शन के बाद ही उन्होंने एक भारत और विकसित भारत का संकल्प लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इसी जगह ध्यान लगाया था। गौर करने वाली बात यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम मजहब से मुस्लिम जरूर थे, पर उनके अंदर सनातन संस्कृति कूट कूट कर भरी थी। वे शुद्ध शाकाहारी थे और उस अनुशासन का कड़ाई से पालन करते थे जिसका जिक्र सनातन संस्कृति में मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चट्टान का पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि यहाँ देवी पार्वती ने एक पैर पर बैठकर भगवान शिव की प्रतीक्षा की थी। माँ पार्वती की ये बेहद लंबी और विकट साधना जब सफल हुई तो उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई। पीएम मोदी इस समुद्री चट्टान पर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान लगाएंगे और सुदूर दक्षिण से संपूर्ण भारत की एकता और अखंडता का संदेश देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल या शिला स्मारक पर पीएम साधना करेंगे, उसके निर्माण में काफी बाधाएं आई थी। ईसाई समुदाय यहाँ चर्च बनवाना चाहता था, जिसका भारी विरोध हुआ। उसके बाद तत्कालीन तमिलनाडु की कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री भक्त वत्सलम ने इसका विरोध किया। केंद्रीय मंत्री हिमायू कबीर ने भी ये कहकर निर्माण से इनकार कर दिया कि इससे प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जब आरएसएस नेता एकनाथ रनाडे 323 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर दिल्ली पहुंच गए तो फिर सरकार को झुकना पड़ा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, कन्याकुमारी हमेशा से भारत को एकता में बांधने वाला एक अहम सूत्र रहा है। ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। यहाँ भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद यहाँ 3 दिन की ध्यान साधना से मोदी इसी राष्ट्रीय एकता की भावना का संदेश भी देंगे। दोस्तों, उनकी ये साधना भारत माता के प्रति बिना थके काम करने के संकल्प को भी दिखाती है, क्योंकि करीब 80 रैली और रोड शो करने और मीडिया संस्थानों को 200 से ज्यादा इंटरव्यू देने के बाद भी बिना किसी आराम के वे ये साधना करेंगे। दोस्तों, 2019 में भी मोदी ने अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। इसी तरह 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी जगह प्रतापगढ़ का दौरा किया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद आपका।